भाभी लोग खा लो। और अब 12 दिन हो गए आपका बच्चा हुए, बहुत हुआ सेवा पानी, खड़ी होकर जाओ आप किचन में और खाना बनाओ। ननद जी अभी 12 दिन ही हुआ है, अभी टाके भी नहीं सूखे और मैं किचन में काम करने जाऊँ? मम्मी आपका मालिश का टाइम हो गया, दादी बुला रही है। चल निकल, कोई मालिश नहीं हो गया, खाने में नहीं जाना है, बच्चा ही पैदा किया है, चल निकल। ये क्या बोल रही हो ननद जी, आपको बच्चे से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ननद जी आप ऐसे क्यों बोलती हो? मुझे अभी भी चक्कर आती है जब मैं खड़ा होती हूँ। तो किस जन्म का बदला ले रही हो आप चाहो या ना चाहो बहू को काम करना पड़ता है ससुराल में, आराम नहीं, समझी? बेटी सुन मेरी बात कान खोलकर, मैं बहुत देर से तुम दोनों की बात सुन रही हूँ। मेरी बहू का अभी 12 दिन ही हुआ है, तुम किचन में भेज रही हो। जब तुम्हारी बेटी हुई थी ना तो तुमको 1.25 साल यहाँ रखे थे, 6 महीने तुमको मालिश किए थे, बेड से उठने नहीं दिए थे, ऑपरेशन से हुआ था। तुम होती कौन है मेरी बहू को 12 दिन में किचन में भेजने वाली? तुम अपने सरदारी ना तुम अपने ससुराल में करना, यहाँ नहीं। यहाँ इसकी सास जिंदा है, समझी? जो भी डिसीजन लेना है मैं लूंगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को डांटने का? चल निकल यहाँ से। और सर पे चढ़ाते रहो। मेरी बच्ची अभी सुबह से 4 बार इसको तेल मालिश होता। लो मेरी बच्ची। नहीं मम्मी जी, पाप लगेगा। कोई पाप नहीं लगेगा, दो। तू टेंशन मत लेना, इस घर की सरदारनी अभी भी मैं ही हूँ। भाभी आपका दिमाग खराब है, कल से बाथरूम के पास इतने कपड़े रखा हुआ, इसको धोगी कब? जी इसको दूध पिला के धो देती हूँ। वो आप भी तो धो सकती हो। लो बेटा, अच्छा। माँ तुम बर्तन क्यों धो रही हो? भाभी धो लेगी, जाओ आराम करो। बेटी सुबह से बहू काम कर रही है, अब कपड़ा धोने गई है, अभी खाना भी नहीं खाई है। थोड़ा बर्तन मैं धो देती हूँ, उसको आराम मिल जाएगा। जो करना है वो करो। अले अले मेरे बेटे नानू से मिलेगा। बहू। जी मम्मी जी। बहू तुम अपने पापा से बात करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। हाँ ठीक है। बुढ़ापे में सठिया गई है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। बहू तुम घूंघट में क्यों हो? इसकी जरूरत नहीं है बेटा, हटाओ इसको। मम्मी भाभी तो नई बहू जैसे दिख ही नहीं रही है। ना चैन ना हार ना मंगटी का। ठग लिए इनके पापा आपको लड़की थमा के। सोनी तुम्हें पता नहीं है, तुम भी ऐसे ही जाओगी अपनी ससुराल? तैयारी करो, ज्यादा दिन नहीं है। क्या? मैं तो रानी हार पहन के जाऊंगी अपने ससुराल, सोने चांदी से लदी रहूंगी। क्या तुम सपना देख रही हो क्या रे? ये सपना अब तुम्हारा चकनाचूर हो गया बेटा, क्योंकि देश के सरकार ही बोल दी है कि अब कुछ भी हो सोना चांदी नहीं खरीदना है, और उसके चक्कर में तो तुम्हारी शादी टलेगी नहीं। तो फिर दुल्हन और जो मेहमान औरत आएगी उसमें अंतर कैसे दिखेगा? चलो वो भी छोड़ो। जो महिला को आदत होती है दुल्हन का जेवर देखने का, और जेवर देखकर कहती है जिस हिसाब से बेटी को तिलक दिए उस हिसाब से जेवर नहीं मिला, वो क्या देखेगी? और 4 बातें कैसे बनाएगी? और 4 बातें नहीं बनाएगी तो पेट में खाना कैसे पचेगा? जो तुम लोग 56 भोग मेरी शादी में बनवाओगी। अब खाना पचे चाहे ना पचे, सरकार के बात तो मानना ही पड़ेगा बेटा। मिडिल क्लास के लोग ऐसे भी सोना चांदी नहीं है लेता था, हम लोग का सोना चांदी लेने की बस की बात ही नहीं है। शादी विवाह में ही तो सोना बन जाता था पहनने भर, अब तो वो भी नहीं बनेगा। कैसी सरकार आ गई मम्मी, अब हम लोग को सोने का मंगलसूत्र भी नसीब नहीं होगा क्या? अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या कर रही हो बहू? मम्मी जी सरकार गैस पेट्रोल भी बचाने बोली है, मतलब वो कहना चाहती है कि लकड़ी गोईठा पे खाना बनाओ। इंसान को इशारा काफी होता है मम्मी जी। ये सरकार खुद कंफ्यूज हो गया है, कभी हम लोग का गैस सिलेंडर फ्री में बांटता था, कभी पेट्रोल डीजल सब ईंधन बचाने के लिए बोलता है। सबसे अच्छा गांव वाला है, ना सोना चांदी का टेंशन ना गैस सिलेंडर का टेंशन, चुपचाप भर पेट खाओ और दिन भर खेत में कमाओ, गोली मारो महंगाई को, उतना उपजा लेता पैदा। मम्मी मैं फैसला कर ली हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी, बिना सुने के कैंसिल करो मेरी शादी। साला मिडिल क्लास में पैदा लेना ही पाप है। अब शादी नहीं करके मैं प्रायश्चित करूंगी। मम्मी जी पहली रसोई में खीर बना दो। बना दो पानी में खीर। वो दिन दूर नहीं जब सरकार आबादी को देखकर बोल देगा कि दूध में नहीं पानी में खीर बनाओ, आसानी होगी पचने में। क्यों, पानी सस्ता है क्या? रायपुर में तो पानी की भी बहुत किल्लत है। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठे थे। एक काम करो, कुछ मत बनाओ, सब लोग हवा पीकर रहो। यही चाहती है सरकार, न खाओ न पियो न पहनो, फिर देखो सबका कितना सेहत दुरुस्त हो जाता है।
बदलाव आया है बेटी। अब बेटी को दहेज नहीं, बेटी के लिए घर बना के दो। मैं भी तुम्हें एक घर बना के दूंगी। क्या? हाँ माँ, सोना एक ऐसा धातु जिसके बिना हम लोग जी सकते हैं, फिर देश को क्यों घाटा दे? आप मुझे एक घर दे देना रहने के लिए, शादी की तैयारी करो। मतलब सास ससुर के पैसे से बना हुआ धन लोगे, लेकिन सास ससुर के सेवा नहीं करना है। हाँ तो इसमें नया क्या है? मैं बनाने बोली थी इतना सारा प्रॉपर्टी, सब बनाते अपने बच्चों के लिए। एक बात बता, तू कभी अपनी सास को गिफ्ट दी है? तू कभी उनको कहीं घुमाने ले गई है? तू तो हर संडे बाहर खाना खाने जाती है। मतलब महीने महीने की शॉपिंग करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्नो पाउडर किसी चीज में कोई कमी नहीं, सारी जानकारी रखती हूँ तुम्हारे। इतना ऐसे जीने के बाद भी तुम एक माँ बाप से उसके बेटा छीनना चाहती हो? अरे भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा, मैं क्या तुझे माफ करूंगी? समझी मेरी बात? इतना समझाने के बाद खोपड़ी खुली या अभी भी बंद है? जाओ अपने ससुराल, सास ससुर का सेवा करो। सास ससुर का धन लेना है, लेकिन सास ससुर का सेवा नहीं करना है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहने। छोटी सी बात लेकर तुम मायके चली आई। अगर मेरा बेटा भी नहीं होता ना सोने, फिर भी मैं तुम्हें नहीं रखती, क्योंकि मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी की गलतियों पे पर्दा डालूं। चल निकल मेरे घर से, चल निकल। मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है, उजारना नहीं। मिट्टू, गेट लगा। अरे क्या हो मम्मी जी, क्यों इतना गुस्सा में हो? बहू तुम्हारी ननद मुझे दुखी कर रखी है। बस एक ही बात रट लगा रखी है कि मुझे अलग रहना है। किससे अलग रहना है? पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। हम लोग भी थे, खुद इस उम्र में आ गए हैं, लेकिन अभी तक अलग नहीं हुए। अरे माँ बाप से अलग होकर कोई खुश रह सकता है क्या? बड़ों की अहमियत नहीं पता इन लोगों को। पर मम्मी जी, दीदी तो आप ही की बेटी है ना, आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए। तो क्या हुआ, मेरी बेटी है तो मैं तो थाप मार मार के सिखाऊंगी कि कैसे रहा जाता है समाज में और ससुराल में और दुनिया में। फालतू में ऐसे ही बेटी अपने माँ बाप के नाम बदनाम कर देती है। कल के डेट में इसके बच्चे बोलेंगे ना कि मुझे अलग रहना है, तब पता चलेगा कि एक माँ का कलेजा फट जाता है जब अपने ही बच्चे बोलते हैं कि मुझे अलग रहना है। बस अलग रहना है। अरे घर के मुखिया कितना जरूरी है, इन लोग क्या जाने कि उनके रहने पे घर कितना सेफ रहता है। फिर भी मम्मी जी, वो तो नादान है, आपको ऐसी नादानी नहीं करनी चाहिए थी। अरे उनकी हाल तो देखते। मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी के मुंह में आके अपनी बेटी को गलत सीख दूं। मैं तो कहती हूँ हर माँ मेरे जैसी करेगी ना तो कभी किसी बेटी का घर नहीं टूटेगा, कोई सास ससुर वृद्धा आश्रम नहीं जाएगा। सही बोली मम्मी जी, दीदी को आपने बिल्कुल सही तरीका से समझाया, क्योंकि आपके इस व्यवहार से दीदी जिंदगी में ऐसी गलती फिर नहीं करेगी। एक महीना नहीं चावल चलाती है, बना बना के फेंकती है। मिठू बेटा देखो तो कौन आया है, गेट खोलो तो। प्रणाम माँ। खुश रहो। माँ, पूरी गर्मी में यही रहूंगी। मेरी ननद आ गई है रहने, मैं नौकर थोड़ी हूँ उस घर की। अब मैं उन लोगों से अलग रहूंगी। चल जाओ उल्टे पा। जब तुम्हारी ननद आती है तो तुम मेरे घर चली आती हो। एक बार तुम्हारी ननद फोन भी की थी कि माँ जी जब मैं यहाँ आती हूँ तो भाभी क्यों चली जाती है। मैं तुझे इसलिए नहीं बताई थी आता क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम ननद भाभी में रिश्ते बने रहे, लेकिन तुम मेरा नाक कटवा के मानोगी। अरे जब तुम्हारी ननद आती है वहाँ से तो तुम वहाँ से भाग कर यहाँ आ जाती हो। 2 महीने तुम यहाँ रह के भाभी से खूब सेवा करवाती हो, लेकिन तुम अपनी ननद की सेवा नहीं करोगी। हो सकता है इस स्थिति में तुम्हारी ननद आई होगी तुमको सेवा करने के लिए। और आज एक बात और सुन रही हूँ कि मैं अलग रहूंगी। अरे किससे अलग रहोगे? ना तुम्हारे पास जेठानी है, ना तुम्हारे पास देवरानी है। कौन है जिससे अलग रहोगे? एक तुम्हारे बेचारा ससुर है, एक सास है जो बेचारा अपने एकलौता बेटा को पाल पोस के बड़ा किए। आज दामाद जी अच्छा कमा रहे हैं तो कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बाल बच्चा मेरे साथ रहे। थोड़ी सी सेवा कर दोगी अपनी सास ससुर के तो क्या तुम घिस जाओगी? इस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों से बहुत उम्मीद लगाए रहते हैं, उनको अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। मैं उनके बच्चे थोड़े हूँ, मैं तो अलग रहूंगी। अच्छा, जैसे तू चाहती है ना कि मेरी मम्मी की मेरी भाभी खूब सेवा करे, पापा को खूब सेवा करे, वैसे उनको भी उम्मीद लगी रहती है बड़ी आई अलग होने वाली। अलग रहोगे ना तुम तो तुम मेरे मरते मरते दम तक मेरे घर मत आना। अगर आ भी गई ना तो अंदर घुसने तो दूर गेट भी नहीं खोलने दूंगी। ये क्या कर रही हो? ऐसे तुम नहीं कर सकती। क्यों? जब तुम्हारी शादी हुई थी तो रोज फोन करके बताती थी कि मेरा घर राजमहल जैसा बना हुआ है, मेरे ससुर वहाँ प्लॉट लेके रखे हुए हैं, वहाँ प्लॉट रखे हुए हैं, गिनाते नहीं थकती थी। और बोलती थी कि मेरे पति हर महीने अकाउंट में मेरा पैसा डाल देते हैं। घर तो सास ससुर का ही पैसा से चल जाता है। मतलब सास ससुर के पैसे से बना हुआ धन लोगे, लेकिन सास ससुर के सेवा नहीं करना है। हाँ तो इसमें नया क्या है? मैं बनाने बोली थी इतना सारा प्रॉपर्टी, सब बनाते अपने बच्चों के लिए। एक
एक बात बता, तू कभी अपनी सास को कोई गिफ्ट दी है? तू कभी उनका कहीं घुमाने, एक बात बता, तू कभी अपनी सास को गिफ्ट दी है? तू कभी उनको कहीं घुमाने ले गई है? तू तो हर संडे बाहर खाना खाने जाती है। मतलब महीने महीने की शॉपिंग करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्नो पाउडर किसी चीज में कोई कमी नहीं, सारी जानकारी रखती हूँ तुम्हारे। इतना ऐसे जीने के बाद भी तुम एक माँ बाप से उसके बेटा छीनना चाहती हो? अरे भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा, मैं क्या तुझे माफ करूंगी। समझी मेरी बात? इतना समझाने के बाद खोपड़ी खुली या अभी भी बंद है? जाओ अपने ससुराल, सास ससुर का सेवा करो। सास ससुर का धन लेना है लेकिन सास ससुर का सेवा नहीं करना है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहने में।